वज्रनाद, धरती का रक्षक, भाग 1। शुरुआत। एक समय की बात है जब धरती पर कई शक्तियां थीं। कोई जल की तरह शांति देता, कोई अग्नि की तरह तेज, तो कोई बर्फ की तरह ठंडक। और इन सब के बीच एक ऐसी ताकत थी, वज्रनाद। वज्रनाद एक प्राचीन रक्षक था जिसकी जिम्मेदारी थी धरती की रक्षा करना, पर वह अकेला नहीं था। वज्रनाद के 4 उत्तराधिकारी थे जो अलग अलग तत्वों से बने थे। पहला था नीरज, जो जल का पुत्र था। नीरज में शांति और ताकत दोनों थीं। वह उस गांव का लड़का था जहां सभी उसे पसंद करते थे, पर अंदर वह कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। फिर थी अर्कना, जो अग्नि की कन्या थी। उसका बचपन अकेलेपन में बीता था। आग से डरने की बजाय वह उससे दोस्ती करती थी। लोग उसे अजीब समझते, पर वह जानती थी कि उसकी अग्नि उसे खास बनाती है। तीसरा था वीरयम, हिमालय की ठंडी हवा में तपस्या करता। वह मौन रहता, पर उसके अंदर भी एक जलती हुई आग थी। उसका गुस्सा बर्फ की तरह ठंडा और न्याय दिलाने वाला था। और चौथी थी माया, जो युद्ध नृत्य में माहिर थी। उसके तलवार के वार में क्रूरता नहीं, न्याय की आवाज थी। उसने खुद को मजबूत बनाया था ताकि अन्याय से लड़ सके। यह चारों मिलकर वज्रनाद के लिए लड़ने वाले थे। पर धरती पर एक और ताकत भी थी जो इनके खिलाफ थी। उसका नाम था कालन, जो अंधकार का वारिस था। वह अकेला था और उसके मन में बदले की आग जलती थी। यह कहानी है उनकी जो धरती की रक्षा के लिए उठे, और उन अंधेरों की जो उसे खत्म करना चाहते थे। भाग 2। नीरज, जल का पुत्र। नीरज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो नदी के किनारे बसा था। बचपन से ही वह पानी के साथ खेलता, उसकी आवाज सुनता और उससे बातें करता। नदी की तरह शांत, लेकिन भीतर से गहरा और शक्तिशाली था नीरज। गांव वाले उसे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा मदद करने वाला था। जब कोई परेशानी में होता, नीरज बिना सोचे दौड़ पड़ता। पर उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्या मैं बस यहां रहकर लोगों की मदद कर पाऊंगा या मेरी कोई बड़ी तकदीर है? एक दिन नदी में अचानक तेज बाढ़ आई। गांव वाले घबरा गए, लेकिन नीरज ने साहस दिखाया। उसने कंधे पर बाल्टियों को उठाया और कई लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उस दिन गांव वालों को पता चला कि नीरज में एक खास ताकत है, और नीरज को खुद भी महसूस हुआ। यह ताकत केवल पानी की नहीं, बल्कि वज्रनाद की पहली शक्ति बनने की है। लेकिन यह शुरुआत थी। नीरज को अभी बहुत कुछ सीखना था, और उसके साथ ही शुरू होगी एक लंबी यात्रा धरती की रक्षा के लिए। भाग 3। नीरज की परीक्षा। नीरज ने सोचा कि ताकत होना ही काफी नहीं, उसे अपनी ताकत को समझना और सही दिशा में लगाना होगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई, जो पानी की शक्ति को नियंत्रित कर ले वही सच्चा रक्षक बन सकता है। कुछ ही दिनों बाद गांव के पास एक बड़ी सूखे की समस्या आई। नदी का पानी कम हो रहा था, खेत सूख रहे थे। नीरज ने नदी के स्रोत की ओर चलने का फैसला किया। उस रास्ते में कई कठिनाइयां थीं, खतरनाक पहाड़, तेज हवाएं और ठंडी रातें। लेकिन नीरज का दिल मजबूत था। वह समझ गया कि रक्षक बनने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, हिम्मत, धैर्य और समझ भी चाहिए। आखिरकार नदी के स्रोत पर जाकर नीरज ने देखा कि वहां एक बड़ी चट्टान ने जल प्रवाह रोक रखा था। उसने पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हिलाया और पानी फिर से बहने लगा। नीरज वापस गांव लौटा तो सभी खुश थे। उसने सबको सिखाया, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी होती है। अब नीरज पूरी तरह वज्रनाद की पहली शक्ति बन चुका था। पर उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। भाग 4। अर्कना, अग्नि की कन्या। अर्कना का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां हर दिन सूरज तेज चमकता था। वह बचपन से ही अलग थी। उसके दिल में एक आग जलती रहती थी जिसे वह कभी छुपा नहीं पाती। जब भी वह नाराज होती, उसकी आंखों से जैसे चिंगारियां निकलती थीं। लोग उसे समझ नहीं पाते थे, पर अर्कना जानती थी कि उसकी आग उसके भीतर एक खास ताकत है।
वह उस आग को अपने नियंत्रण में लाना चाहती थी, न कि वह उसे नियंत्रित करे। एक दिन गांव के जंगल में भयानक आग लग गई। सब लोग घबराए हुए थे, पर अर्कना ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आग के बीच में जाकर उसे बुझाने की कोशिश की। लोग दंग रह गए कि कैसे वह अग्नि की कन्या ने आग को दबाया। उस दिन से अर्कना को समझ में आया, उसकी आग विनाश की नहीं, बल्कि रक्षा की अग्नि है। उसने ठाना कि वह वज्रनाद की अग्नि बनेगी, जो न केवल जलाएगी बल्कि सबको सुरक्षित भी रखेगी। भाग 5। वीरयम हिमालय का तपस्वी। वीरयम हिमालय की ऊंची चोटियों पर रहता था। वह बहुत कम बोलता था और हमेशा ध्यान में रहता था। उसका मन शांत था, पर अंदर एक आग जलती रहती थी। वीरयम ने बचपन से ही प्रकृति की कठोरता देखी थी। सर्द हवाओं और बर्फ के बीच उसने सीखा कि सच्ची ताकत धैर्य और संयम में होती है। एक बार जब हिमालय में भारी तूफान आया तो कई पर्वतीय गांवों को खतरा था। वीरयम ने अपने ज्ञान और शक्ति से उन गांवों को बचाया। लोग कहते थे, वीरयम की ठंडी नजरों में भी गर्मजोशी छुपी है। उसने जाना कि उसका धर्म सिर्फ खुद की रक्षा नहीं, बल्कि सबकी रक्षा करना है। इस तरह वीरयम भी वज्रनाद की तीसरी शक्ति बन गया। भाग 6। माया युद्ध की नर्तकी। माया बचपन से ही बहुत अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वह तलवार चलाने की कला सीखती थी। उसके कदमों में एक नृत्य था, पर उसकी तलवार में सच्चाई की आवाज। माया ने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था। वह अकेली थी, पर उसने अपने दर्द को ताकत में बदला। उसने ठाना था कि कभी किसी को उसके जैसे दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा। विद्यालय में माया ने युद्ध नृत्य की परीक्षा दी। उसका नृत्य तलवार के हर वार के साथ एक कहानी कहता था, न्याय की, शौर्य की। गुरु ने कहा, माया, तुम्हारी तलवार केवल लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए है। माया ने वह तलवार कंधे पर रखी और प्रण लिया कि वह वज्रनाद की चौथी शक्ति बनकर धरती की रक्षा करेगी। अब चारों शक्तियां नीरज, अर्कना, वीरयम और माया तैयार थीं। पर कहानी में एक और था, जो इन सबके खिलाफ था। भाग 7। कालन अंधकार का वारिस। कालन एक अनजाने गांव में पैदा हुआ था, जहां लोग उसे समझ नहीं पाए। उसकी आंखों में ठंडक और गहराई थी, जैसे किसी ने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया हो। उसके माता पिता का रहस्य आज भी गांव में चर्चा का विषय था। कहते थे कि एक प्राचीन शाप ने उनके परिवार को छू लिया था। कालन बचपन से ही अकेला था, अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस करता था। जब भी वह गुस्से में आता, चारों ओर अंधेरा फैल जाता। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कालचक्र। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर की शक्ति जाग उठी। उसने सोचा, अगर चारों ताकतें धरती की रक्षा करेंगी, तो मैं अंधकार की शक्ति बनकर उनका मुकाबला करूंगा। कालन ने ठाना कि वह वज्रनाद के खिलाफ जाएगा और अपनी शक्ति से अंधकार फैलाएगा। इस तरह शुरू हुआ वज्रनाद और कालन के बीच संघर्ष का सफर, जहां एक तरफ थीं 4 शक्तियां और दूसरी तरफ अंधकार की छाया। भाग 8। वज्रनाद की 4 शक्तियों की दोस्ती और शुरुआत। नीरज, अर्कना, वीरयम और माया ये चारों तब मिले जब एक प्राचीन गुरु ने उन्हें एक साथ बुलाया। गुरु का नाम था शिद्रोण, जो धरती की रक्षा की प्राचीन विद्या जानते थे। गांव के किनारे एक पुराने आश्रम में ऋषि ने कहा, तुम चारों अलग अलग तत्वों से बने हो, पर तुम्हें मिलकर एक होना होगा। तुम्हारी ताकत तभी पूरी होगी जब तुम दिल से जुड़ोगे। पहले तो चारों अलग अलग थे। नीरज का स्वभाव शांति से भरा था, जबकि अर्कना तेज और जिंदा दिल। वीरयम मौन था और माया कड़क और बहादुर। पर धीरे धीरे वे एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को समझने लगे। एक दिन उन्होंने नदी के किनारे एक छोटी लड़की को देखा जो गहरे पानी में फंसी थी। नीरज ने तुरंत पानी में छलांग लगाई, लेकिन बहती तेज धार में फंस गया। अर्कना ने अपनी आग की शक्ति से पानी की तेज धारा को थोड़ा ठंडा किया और वीरयम की हवा की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया।
माया ने उस लड़की को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। यह घटना उनके बीच का पहला बड़ा बंधन था। उन्होंने जाना कि एक साथ काम करने से वे हर मुश्किल पार कर सकते हैं। शिद्रोण ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें कालन की शक्ति से लड़ना होगा, जो अंधकार की तरह बढ़ रहा है। तुम्हारी दोस्ती ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इस तरह चारों ने साथ मिलकर अपने प्रशिक्षण शुरू किए। हर दिन नीरज पानी से खेलता, अर्कना आग पर नियंत्रण सीखती, वीरयम हिमालय की ठंडी हवाओं से तालमेल बनाता और माया अपनी तलवार के वार में निपुण होती गई। लेकिन कालन भी पीछे नहीं था। वह अपनी छाया को मजबूत कर रहा था और धीरे धीरे उसके साथ काली ताकतें बढ़ रही थीं। अब कहानी में मोड़ आने वाला था। क्या चारों मिलकर कालन को रोक पाएंगे या अंधकार धरती पर राज करेगा? भाग 9। छाया का पहला हमला। रात की गहराई में एक सन्नाटा फैला था। चारों रक्षक नीरज, अर्कना, वीरयम और माया आयशी द्रोण के साथ एक पुरानी घाटी की ओर बढ़ रहे थे, जहां से कुछ गांवों के अचानक गायब होने की खबर आई थी। ध्यान रहे, शिबोले, यहां कोई साधारण शक्ति नहीं छिपी। ये छाया है जो दिखती नहीं पर मिटा देती है। घाटी में उतरते ही वातावरण बदल गया। हवा ठंडी नहीं, बोझिल थी। पत्तियां हिलती, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। नीरज ने पहली बार महसूस किया, पानी यहां शांत नहीं, डरा हुआ था। अर्कना की अग्नि कमजोर पड़ रही थी। वीरयम को लगा जैसे कोई उसकी सांसें चुरा रहा हो। माया की तलवार हिल रही थी, पर किस तरफ वार करे यह साफ नहीं था। तभी एक झटका लगा। एक अजीब सी फूफकार और अंधेरे के झोंके से नीरज दूर जा गिरा। माया चीखी, नीरज! काले धुएं जैसी आकृति हवा में घूम रही थी। ना चेहरा, ना आकार, बस एक डर। अर्कना ने क्रोध में आग का गोला बनाया, पर छाया उस आग से डरने के बजाय उसे निगल गई। ये कोई सामान्य राक्षस नहीं। वीरयम ने पहली बार कुछ कहा, ये डर से ताकत लेता है। हमें डरना नहीं है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक घेरा बनाया। नीरज ने पानी को बुलाया, वीरयम ने हवा को घुमाया, माया ने तलवार घुमाकर चक्र बनाया और अर्कना ने उस चक्र के भीतर एक तेज अग्नि प्रज्वलित की। वज्रनाद की पहली संयुक्त शक्ति, जल, अग्नि, वायु और न्याय एक साथ। अंधेरे की आकृति छटपटाई। उसने एक बार फिर हमला किया, पर इस बार उसकी छाया चकनाचूर हो गई। सब शांत हो गया, लेकिन उस दूर पहाड़ की चोटी पर कोई देख रहा था। काले वस्त्र, ठंडी आंखें और एक धीमी मुस्कान। कालन, उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अब देखो असली युद्ध कैसे होता है। भाग 10। कालन की छाया सेना और पहला महायुद्ध। दूर उत्तर की बर्फीली घाटियों में कालन एक खंडहर जैसे दुर्ग में बैठा था। उसके चारों ओर थे वे छाया योद्धा, जो न मांस के बने थे न आत्मा के, बस डर, नफरत और भ्रम से जन्मे थे। अब समय है, कालन बोला, उन्हें तोड़ने का। उनके बीच की दोस्ती, उनकी ताकत है, और वही मेरी पहली चोट होगी। आज वहीं दूसरी ओर शिद्रोण का आश्रम। चारों रक्षक एक साथ बैठे थे। माया की तलवार दीवार पर टिकी थी, मगर उसकी उंगलियां कंपन में थीं। अगर वह सच में हमारी एकता को निशाना बना रहा है, तो हमें एक दूसरे से भी लड़ना बंद करना होगा, वीरयम ने पहली बार बिना हिचक के कहा। नीरज ने सिर हिलाया। कालन लड़ाई मैदान में नहीं लड़ेगा, वह हमारे मन के भीतर आएगा। उसी रात एक काला तूफान उठा। धरती कांपी। आकाश में कोई तारा नहीं चमक रहा था। छाया योद्धाओं की पहली टुकड़ी गांवों की ओर बढ़ चुकी थी। वे जो इंसानों को भ्रम, स्वार्थ और भय से हराते थे। चारों रक्षक आश्रम से बाहर निकले। नीरज ने पानी से आकाश को साफ किया। अर्कना ने अग्नि से दिशा जलाई। माया ने तलवार निकाली। वीरयम की मुट्ठी बंध चुकी थी। जो पहली टक्कर। गांव के बाहर, खेतों के बीच, छाया योद्धाओं ने हमला किया। वे चीखते नहीं थे, वे सिर्फ निगलते थे प्रकाश, ध्वनि और उम्मीद। नीरज ने जल घेरा बनाया, लेकिन छाया योद्धा उसके अंदर घुसने लगे।
ये डर को चूसते हैं। वह चिल्लाया। अर्कना ने अग्नि विस्फोट किया, पर छाया ने आग को अपनी छाया में छुपा लिया। वीरयम हवा से तलवारें चला रहा था, माया नृत्य की तरह लड़ रही थी। हर वार में एक मंत्र था, लेकिन तभी एक छाया रक्षक ने माया की आंखों में देखा और उसे उसके अतीत का भय दिखा दिया। उसे याद आया वह बच्ची थी, तलवार लिए अकेली खड़ी थी, और उसके माता पिता लहूलुहान जमीन पर पड़े थे। माया कांप गई, उसका वार रुक गया। नीरज ने देखा और बिना कुछ कहे उसने झील से एक लहर उठाई और माया को छाया से अलग कर दिया। डर मत, वो तुझमें नहीं है, वो तुझसे बाहर है। अब माया की आंखें जल रही थीं, न गुस्से से बल्कि साहस से। तू मेरे अतीत को नहीं चुराएगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार किया है। उस एक वार में माया ने वो छाया योद्धा चीर डाला। बाकी तीनों ने मिलकर बाकी छायाएं नष्ट कर दीं। सब शांत हो गया, पर अगले ही पल आकाश में एक काली दरार खुली और उस दरार से कालन खुद उतरा। शांत, सधी चाल, और उसके पीछे नई छाया शक्ति, एक ऐसा योद्धा जिसे कालन ने चारों की शक्तियों के टुकड़ों से बनाया था। अब देखो, जब तुम्हारा ही प्रतिबिंब तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा।